गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल बायोलॉजी विद शीतल मैम। मैंने आपको 10th क्लास की साइंस का यहाँ तक करवा दिया था। अब हम आगे करेंगे ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। हम करेंगे ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। मेटल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनका कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। सी वाटर आल्सो कंटेन्स सम सॉल्युबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एट्सेट्रा। यहाँ पर अब देखो, ये बोल रहा है कि जो अर्थ क्रस्ट है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मेटल्स पाए जाते हैं। जैसे सी वाटर होता है, उसमें हमने क्या क्या पाया जा सकता है, उसमें पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और बहुत ज़्यादा मेटल्स मिल जाते हैं इन चीज़ों में। और अर्थ क्रस्ट में भी बहुत ज़्यादा मेटल्स मिलते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, प्योर फॉर्म में नहीं होते। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नाउन एज मिनरल्स। जो नेचुरली हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, मेटल्स जो हमें अर्थ पर जो नेचुरली मिलते हैं, मैन मेड नहीं, ओनली नेचुरल एलिमेंट्स, उनको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। उनको क्या कहेंगे, मिनरल्स। एट सम प्लेसेस minerals contain a very high percentage of a particular metal and metal can be profitably extracted from it। कुछ एक जगह पर ना जो मेटल्स होते हैं, मिनरल्स में काफ़ी हद तक ज़्यादा अमाउंट में मिल जाते हैं और कईयों में कम अमाउंट में मिलते हैं। तो वहाँ से मेटल को निकालना, उस मिनरल में से मेटल्स को निकालना, तो जो वो मेटल्स हमें मिलता है वहाँ पर उसका एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। और जो मिनरल में मेटल है, उस मिनरल को हम क्या कहते हैं, और कहते हैं, क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। अभी हम बात करेंगे कि एक्सट्रैक्शन कैसे होता है मेटल्स का, मेटल्स को कैसे फिल्टर किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। यू हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। आपने पहले ही देखो, मैंने पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखी तो मेरी वीडियो जाके देख सकते हो कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना मेटल्स की, वो देखा है आपने कि हर मेटल की रिएक्टिविटी पावर अलग अलग होती है। हैविंग दिस नॉलेज, आपको इसके हिसाब से तो पता चल ही जाता है कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ ए मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। और उस हिसाब से ही हमें पता चल जाएगा कि ओर्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, कि इसकी कितनी पावर है। सब मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट और इन द फ्री स्टेट। कुछ एक तो मेटल्स ऐसे होते हैं कि हमें अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में ही मिल जाते हैं, ऐसे ही जिसकी कोई भी मतलब रिएक्टिविटी हो ही नहीं, किसी साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रखी, बिल्कुल फ्री स्टेट में मिल जाए। फ्री स्टेट का मतलब होता है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रखा होगा, अकेला सिर्फ मेटल ही मिल जाए, उसको हम फ्री स्टेट कहते हैं। कोई वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिलता है। सम ऑफ आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। कुछ एक ऐसे मेटल होते हैं जो अपने कंपाउंड में या किसी के साथ रिएक्शन करके कोई मतलब प्योर फॉर्म में ना होकर कंपाउंड फॉर्म में मिल जाए, कुछ ऐसे मेटल भी मिल जाते हैं। द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव। जो मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, जो रिएक्टिविटी सीरीज है, जो नीचे वाली मेटल्स हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हैं, मतलब उनकी जो रिएक्टिविटी पावर है बहुत कम है। दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट। वे बिल्कुल फ्री स्टेट में, प्योर स्टेट में हमें मिल जाते। देखो ये रही, यहाँ पर भी है रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे नीचे देखो, यहाँ पर है गोल्ड वगैरह है, यहाँ पर देखो कॉपर भी है, लेड भी है। और जो ऊपर वाला है देखो, यहाँ पर सबसे ऊपर है पोटेशियम, सोडियम, ये सबसे ज़्यादा ही रिएक्टिव हैं। ये हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिल सकते ये वाले, लेकिन नीचे वाले हमें प्योर फॉर्म में मिल सकते हैं। जो प्योर फॉर्म में होंगे उनका नाम क्या है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। ये हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं। कॉपर और सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। जो कॉपर और सिल्वर होते हैं ना, वे कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाते हैं। एज दियर सल्फाइड और ऑक्साइड और किस और में मिल जाते हैं, किसके साथ मिक्स होकर, सल्फाइड और ऑक्साइड के साथ मिक्स होकर, मिक्सचर ये हमें मिल सकते हैं। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो ऊपर वाले मेटल्स है जैसे पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सबसे ऊपर वाले जो मेटल्स हैं आर सो रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। एंड दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स। ये कभी भी हमें फ्री प्योर फॉर्म में नहीं मिल सकते, क्योंकि किसी ना किसी के साथ तो पक्का मिलेंगे ही, किसी के साथ रिएक्शन करके हमें इम्प्योर फॉर्म में मिलेंगे, प्योर फॉर्म में कभी नहीं मिल सकते। ना मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो मिडल में है देखो, जिंक हो गया, आयरन होगा, लेड हो गया और कॉपर हो गया, ये आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ये मॉडरेटली रिएक्टिव मतलब रिएक्शन कर भी सकते हैं थोड़ी बहुत और नहीं भी कर सकते। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट
मेनली ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं, किसी के साथ ऑक्साइड फॉर्म में मतलब रिएक्टिव करके ऑक्साइड बना लेते हैं, सल्फाइड बना लेते हैं, कार्बोनेट बना लेते हैं। यू विल फाइंड दैट दे ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मेटल्स ना वो ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, ऑक्सीजन इज़ ए वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। क्योंकि जो ऑक्सीजन है ना, हमारा ऑक्सीजन, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, किसी के साथ भी जल्दी से रिएक्शन कर लेता है। एंड वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ, और ज़्यादा अमाउंट में भी है अर्थ में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा तो ज़्यादा रिएक्टिविटी दिखाएगा। दस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन ग्रुप द मेटल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। मेटल उसके रिएक्टिविटी के हिसाब से हमने इनको 3 ग्रुप्स में बांटा हुआ है। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जो कम रिएक्टिव होते हैं। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जो मीडियम रिएक्टिविटी दिखाते हैं। मेटल्स ऑफ द हाई रिएक्टिविटी, जो ज़्यादा रिएक्टिव दिखाते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स स्पेलिंग, और अलग अलग तरीके से हम टेक्निक यूज़ करके उनको हम मेटल्स को वहाँ से रिफाइन करके बाहर ले आते हैं मेटल्स को, और में से मेटल्स को निकालना होता है। अलग अलग टेक्निक यूज़ करके हम उनको निकाल सकते हैं। सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व, बहुत ही ज़्यादा स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं। कुछ एक स्टेप्स हम करते हैं तब जाकर हमें और में से मेटल मिलते हैं। यहाँ देखो, ये पूरी की पूरी आपको टेबल दी गई है। और है यहाँ पर, और में क्या मेटल्स भी हैं और इम्प्योरिटीज़ भी होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, यहाँ पे देखो, पहले मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो हाई रिएक्टिविटी वाली मेटल है ना वो यहाँ पर रखे गए। मेटल ऑफ मीडियम वाले यहाँ पे रखे गए। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी वाले इस वाली साइड रखे गए हैं। जो हाई वाले रिएक्टिविटी पावर वाले होंगे उनको हम कैसे निकालेंगे बाहर, इम्प्योरिटीज़ में से हम उसको मेटल को कैसे प्योरीफाई करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन, और उनको इलेक्ट्रोलाइसिस करके उनकी, और उनको हम प्योर मेटल निकाल सकते हैं। ये देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस करके हमने प्योर मेटल निकाल लिया। हाई रिएक्टिविटी जिनकी थी, जैसे पोटेशियम था, सोडियम था, इन सब की हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की। मेटल्स ऑफ द मीडियम रिएक्टिविटी, जो मेटल्स मीडियम रिएक्टिविटी पावर में हैं उनको हम कैसे, 2 टाइप के होते हैं वे, और एक होता है कार्बोनेट और एक होता है सल्फाइड। और कार्बोनेट वालों के साथ कैल्शिनेशन करते हैं और सल्फाइड वालों के साथ रोस्टिंग करते हैं हम। और उनको हम क्या करते हैं, जो ये ऑक्साइड निकलते हैं ना मेटल्स के, यहाँ पे कैल्शिनेशन और रोस्टिंग करके उनका हम रिडक्शन करेंगे। वो रिडक्शन करके मेटल को प्योर में, जो हमें रिडक्शन करके जो मेटल मिलेगा वो प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। कैसे, प्योर फॉर्म में। मेटल ऑफ द लो रिएक्टिविटी, जैसे गोल्ड वगैरह थे जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर सकते, अगर उनका थोड़ा बहुत रिएक्शन पावर मिलेगा तो हम उनको कैसे निकालेंगे, पहले सल्फाइड और होगा उनका, फिर उनको रोस्टिंग करेंगे, फिर मेटल, और फिर रिफाइन करके उनको प्योर फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसमें मैंने आपको जो करवाया है ना और फॉर्म में, इनकी जो पूरी टेबल की दी गई है, आप इनको याद करना और कॉपी में अपनी नोटबुक में इसके नोट्स बना सकते हो। इससे अच्छे से याद हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में आएगा कौन से मेटल के लिए कौन सी किस टेक्निक का यूज़ किया गया है तो उसके बारे में आप बता सकते हो। अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छा लगता है, वैल्यू लगती है वीडियोज़ की, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।